हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज़ यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इन्हें हमें ये बताने की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके फॉर्मूले पढ़ लिया था जिसको प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। अब इसका हमें इसके डायग्राम को देखकर हम इसके आंसर दे रहे हैं। ये कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल है। एंगल 1 और एंगल 5 अगर एक ही लाइन पर बने गए दो एंगल होता है और एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का, तो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कह रहा है एंगल 4 और एंगल 6 के इक्वल, तो ये कौन सा एंगल है। ये जिगजैग फॉर्म में बन रहा है 4 और 6 और अंदर बन रहा है, इसलिए ए आई ए हो जाएगा। ए आई ए की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला 4 और 5 एक ही साइड में अगर दो एंगल बन रहे हैं और इनका टोटल 180 डिग्री दे रखा है, तो इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों होते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये होंगे डबल ए मतलब एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इस बार में क्या दे रखा है, इस बार हमें प्रॉपर्टी दे रखी है, हमें बताना है उसके पेयर कौन कौन से बनेंगे। पहला कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताने। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का हो एक ही लाइन पर। तो पहले एक ये बाहर का एंगल है और एक ही लाइन पर बनना चाहिए एक ही साइड में, तो 1 और 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल 1 और 5 बराबर होंगे। दूसरा 4 और किसके बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे 3 और 7 बराबर होंगे और ऐसे अगले में 2 एंगल बराबर होगा एंगल 6 के। तो एंगल 2 बराबर हो जाएंगे एंगल 6 के। अगले में पूछा गया हमसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताने में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो जिगजैग फॉर्म में बनते हैं। जैसे 3 और 4 ये जिगजैग फॉर्म में बन रहे, एक लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है और एक ही लाइन पर बन रहे। तो एंगल 3 और एंगल 5 जिगजैग फॉर्म में बन रहे इसलिए बराबर है। और एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों बराबर होंगे, एंगल 2 और एंगल 8। तो ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बच्चे को क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिसमें सेकंड का थर्ड पार्ट बोला गया। अब इसमें हमें इंटीरियर एंगल्स बता रहे हैं। इंटीरियर एंगल वो होते हैं जहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो एंगल 3 और 8 बराबर होंगे, मतलब एक ही लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। देखिए जैसे कि एंगल 3 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 8 के बराबर और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 के। तो 2 एंगल बराबर होगा एंगल 5 के। ये हो गया हमारे इंटीरियर एंगल। अगला वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होते हैं जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं। जैसे 1 और 3 एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के और एंगल 4 बराबर हो जाएगा 2 के। एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के और एंगल 8 बराबर होगा एंगल 6 के। तो ये हो गया हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल।